It appears to have just hit. It's highly toxic, and you just don't want to breathe it. He's healing. What? दोस्तों आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एलियन पृथ्वी पर आकर पूरे मानव सभ्यता को खत्म करने की कोशिश करते हैं और तो और हम इंसान नहीं उन एलियन की मदद करते हैं। या एलियन इसमें सफल हो पाएंगे जाने का आज इस कहानी में। तो मूवी का नाम है राइजन। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री के साथ होती है जहां हमें बताया जाता है कि काफी टाइम से यूएस आर्मी को कुछ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का रिपोर्ट मिल रहा है और बहुत जांच के बाद भी इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम न्यूयॉर्क में एक छोटे से फैमिली को देखते हैं जहां पर रॉब नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। खाने से पहले वो लोग प्रार्थना कर रहे होते कि तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है मानो जैसा भूकंप आया हो। फिर बाहर एक जोरदार धमाका होता है जिस कारण चारों तरफ जहरीली गैस फैल जाती है और कुछ टाइम के बाद वो फैमिली के सभी मेंबर जहरीली गैस की वजह से मारे जाते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट लॉरेन को देखते हैं जो कि न्यूज में देखती है कि सिटी में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और इस एक्सप्लोजन में वहाँ रहने वाले सारे लोग मारे गए हैं। न्यूज में बताते हैं कि वहाँ पे कोई केमिकल प्लांट में ब्लास्ट हुआ है जिस वजह से चारों तरफ जहरीली गैस फैल गई है। तभी लॉरेन के घर में मिलिट्री आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल दोस्तों लॉरेन एक फेमस साइंटिस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी और वो दूसरे ग्रह में जीवन की तलाश कर रही होती है और यहाँ मिलिट्री को लॉरेन की जरूरत थी। आगे हम देखते हैं कि मिलिट्री के एक ऑफिसर आम्ब्रिक लॉरेन और डेविड को बताता है कि यह ब्लास्ट असल में एक मीटेरियोट की गिरने की वजह से हुआ है जो कि जियोलॉजिस्ट ने कन्फर्म किया है। लेकिन अब लॉरेन और डेविड को इस ब्लास्ट के बारे में और ज्यादा रिसर्च करना है। जिसके बाद वो दोनों ब्लास्ट साइट में जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई थी लेकिन उस जगह पर एक लाल रंग का पौधा उग रहा था जिसे देखकर लॉरेन सोचते कि यहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ फिर भी ये पौधा कैसे जिंदा है। फिर वो रात को इंटरनेट पर रिसर्च कर रही होती है तो उसे एक रशियन लेडी का इंटरव्यू मिलता है। वो लेडी बताती है कि 2013 में रशिया में एक ऐसा ही मीटेरियोट गिरा था जिसके बाद वहाँ पे एक पेड़ उगने लगा था। लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता गया वहाँ आसपास की वातावरण जहरीली हो रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पेड़ को काट दिया गया और इस बात को सबसे छुपा के रखा गया। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मीटेरियोट की वजह से मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम किया जा रहा था और जैसे ही डॉक्टर उस डेड बॉडी को काटते हैं तो उस बॉडी के अंदर से नीला रंग का खून निकलता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो घाव तुरंत ही अपने आप ही भर जाता था और वो डेड बॉडी स्ट्रेचर से उठकर बैठ जाता है जिसे देखकर डॉक्टर की होश ही उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर हिम्मत करके उस डेड बॉडी का पल्स चेक करता है और उसका शरीर एकदम ठंडा होता है। आने की वो आदमी जिंदा नहीं है। अचानक से दूसरे रूम से भी आवाज आती है और पता चलता है कि जितने भी लोग मीटेरियोट की वजह से मारे गए थे वो सभी लोग उठकर बैठे हुए हैं। डॉक्टर उन डेड बॉडी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर को पता चलता है कि इन लोगों का डीएनए भी चेंज हो रहा है। अब लॉरेन आम्ब्रिक को रशिया में हुआ मीटेरियोट कांच के बारे में बताती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे लेकिन आम्ब्रिक को इस बात पर यकीन नहीं होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और आर्मी के बीच में एक मीटिंग हो रही होती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उन डेड बॉडी को खत्म कर देना इस समझदारी का काम है लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें इसके बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करना होगा ताकि फ्यूचर में ऐसा घटना को आसानी से सॉल्व किया जा सके। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉरेन को एक विजन बार बार आ रही थी। उसमें वो अपने पिता के साथ कोई सीक्रेट जगह पर गई थी लेकिन उसके बारे में उसे कुछ ज्यादा याद नहीं है। फिर लॉरेन उन डेड बॉडी के पास जाती है और उन डेड बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। फिर वो अपने फोन से उस लाल पौधा का फोटो दिखाती है और उसे देखते ही वो डेड बॉडी लॉरेन का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद लॉरेन इस बारे में आम्ब्रिक को बताता है। तभी एक ऑफिसर बताता है कि वो पेड़ अब बहुत बड़ा हो चुका है और वो एक मॉन्स्टर पेड़ के रूप में बदल रहा है। आगे हम देखते हैं कि साइंटिस्टों ने एक डेड बॉडी को उस मॉन्स्टर पेड़ के सामने ले जाकर बिठा देते हैं और थोड़ी देर बाद वो डेड बॉडी अपने हाथ पांव हिलाना लगता है और चारों तरफ से अजीब से घूर रहा होता है। तब वो डेड बॉडी बताता है कि वो एक एलियन है और वो उनके साथ अब नहीं जाएगा क्योंकि वो अर्थ के एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकता है। फिर लॉरेन मीडिया को अपनी रिसर्च की सारी बात बताती है। वो बोलती है कि वो पेड़ अपना ही एक एनवायरनमेंट बना रहा है जिसमें एलियन जिंदा रह सकते हैं लेकिन इंसानों के लिए ये एनवायरनमेंट जहरीली है। आगे हम देखते हैं कि लॉरेन के पिता उससे मिलने के लिए आए थे लेकिन लॉरेन किसी बात को लेकर अपने पिता से गुस्सा होती है। तभी वो मिलिट्री ऑफिसर आम्ब्रिक लॉरेन से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो डेड बॉडी सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। जिसके बाद लॉरेन डेड बॉडी से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वो डेड बॉडी बताता है कि हमारा प्लेनेट अब हमारे लिए सेफ नहीं है और हमें एक नए प्लेनेट की तलाश है। तभी पृथ्वी से एक यूजर ने हमसे संपर्क किया था और उसने हमें यहाँ के बारे में जानकारी दिया है और उसका यूजर नाम है सुपरनोवा 95। इसी बीच डेविड अजीब से बर्ताव करने लगता है। वो अपने हेलमेट सूट को निकालने की कोशिश करता है जबकि बाकी सोल्जर उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। अब डेविड अपना हेलमेट उतार देता है
और इस जहरीले एनवायरनमेंट में वो मारा जाता है। बाकी सोल्जर ये सब देखकर उस डेड बॉडी यानी कि उस एलियन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से एक वेब आता है और वो सोल्जर आपस में शूट करने लग जाते हैं, लेकिन लॉरेन वहां से बचकर दूर चली जाती है। तभी मिसाइल के साथ एक फाइटर प्लेन को दिखाते हैं। वो फाइटर प्लेन उस पेड़ को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही प्लेन मिसाइल छोड़ती है वो पेड़ अपने आप को एक शील्ड के जरिए प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी न्यूज में दिखाते कि यूएस आर्मी को एक इंसान का तलाश है जिसका नाम है सुपरनोवा 95। तभी दुनिया भर से न्यूज आता है कि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अजीबोगरीब घटना घट रहा है। कहीं कहीं जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा है और फसल पौधे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन लॉरेन अपने फादर के घर में जाती है और अपने पुराने घर को देखने लगती है। तभी वो अचानक से वहाँ से दूर चली जाती है। लॉरेन नोटिस करती है कि इस दुनिया खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सा खुशी मिल रहा है, लेकिन उसे खुद को भी पता नहीं है कि वो खुशी उसे क्यों मिल रहा है। अपने बारे में जानने के लिए लॉरेन उस एलियन से मिलती है। तब वो एलियन कहता है कि टाइम आ चुका है इस धरती पर एक नई जीवन की शुरुआत होने की, और वो एलियन कहता है कि ये सब लॉरेन की वजह से हुआ है। तब लॉरेन को याद आता है कि जब उसके पिता ने उसे एक सीक्रेट जगह पर ले गए थे, वो जगह थी एरिया 51। वहाँ आर्मी को एक एलियन मिला था। लॉरेन के पिता लॉरेन को एक रूम में छोड़कर मीटिंग अटेंड करने के लिए चले गए। लॉरेन वहाँ घूमते घूमते एक सीक्रेट रूम में चली जाती है जहाँ एक एलियन को बॉक्स में बंद करके रखा गया था। लॉरेन बॉक्स को टच करती है तो वो एलियन बॉक्स के अंदर से उसे टच करती है और वो एलियन अपने सारी पावर और मेमोरी को लॉरेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तब से लॉरेन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है और वो एलियन से कॉन्टैक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाती है और उन्हें अर्थ पर आने के लिए इन्वाइट करती है और उसका यूजर नाम था सुपरनोवा 95। यानी कि दोस्तों सुपरनोवा 95 लॉरेन ही है। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंस के पेरेंट्स ये सब जानकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसको लैब में जाने के लिए मना करते हैं। इससे लॉरेन अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तो और वो अपने पेरेंट्स की मरने वाले दिन भी बता देती है। लेकिन मिशन कंप्लीट होने के बाद लॉरेन धीरे धीरे सब कुछ भूल जाती है। अब प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि लॉरेन अपने सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो वो एलियन लॉरेन के हेलमेट उतार देता है और उसे इस दुनिया में स्वागत करता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि लॉरेन भी आदि इंसान और एलियन है, जिस वजह से वो इस जहरीले एनवायरनमेंट में भी सांस ले सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दुनिया भर में जगह जगह पर एक अंडा आकृति जैसा चीज नजर आती है और वो एक दिन सब ब्लास्ट करते हैं और उनमें से ब्लैक कलर का गैस निकलता है। धुआं की वजह से पृथ्वी पर सभी प्राणी मारे जाते हैं और पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये मूवी थोड़ा अलग थी, जो कि इस दुनिया में होने का चांस बहुत कम है। दोस्तों आपको अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।